क्यों नहीं सकते हैं, कैसे नहीं सीख सकते हैं, हम लोग पार्टी क्यों नहीं बना सकते हैं, सकता सकती कोई भी सेंटेंस यूज़ कैसे करें। तो यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले यूज़ ऑफ। क्या जानेंगे? यूज़ ऑफ। ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ। क्या लिखा है यहाँ पे? यूज़ ऑफ। यूज़ ऑफ ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले डालेंगे यूज़ ऑफ खैन। क्या डालेंगे? खैन। कोई कुछ क्वेश्चन वर्ड नहीं कर सकता है। क्वेश्चन वर्ड जानते हो आपको क्या क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं 5 ज़्यादातर यूज होते हैं। कब, कैसे, क्या, कब, कैसे, क्या, कहाँ और क्यों। ये सेंटेंस 5 ये क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिस सेंटेंस में यूज होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का डाल दिया। अगर यहाँ पे व्हाट डालता तुम कहते हो व्हाट भी होता है, व्हेन भी होता है, हाउ भी होता है, व्हाई भी होता है, वेयर भी होता है, होते हैं ना। तो ये सारे सेंटेंस यहाँ लिखते तो नहीं आ पाते, लेकिन हमने क्या डाल दिया? डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड का यूज डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमने कर दिया। और इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे? यहाँ पे इस सेंटेंस में फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले यूज होगा, उसके बाद कांट है ना, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमारी क्या लगेगी? सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा? हमारा एक्शन। एक्शन हमारी फर्स्ट लगेगी, उसके बाद हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया? तो ये शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें, हर बार की तरह इसमें डालेंगे नंबर। क्या डालेंगे? नंबर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? नंबरिंग का। नंबर 1 इस सेंटेंस इसके तरीके बिल्कुल फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नंबर और नंबर मीनिंग रखते चले जाएंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये शुरुआत के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इस सेंटेंस में इस तरीके से मीनिंग रखते चले जाएंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे नंबर 1 पर है, आप क्यों काम नहीं कर सकते हो। आप क्यों काम नहीं कर सकते हो, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले सेंटेंस में हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? क्यों। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पर कांट, सकता, सकती नहीं है, तो कांट का यूज होगा। उसके बाद यूज करेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप। क्या है? आप। अगर सब्जेक्ट नहीं पता है तो हम अगल से डे 2 में वीडियो बना रखी है, तो देख सकते हैं। सब्जेक्ट वो होते हैं, सारे सब्जेक्ट को हिंदी इंग्लिश में कर रखा है, बता भी रखता है, एक्सप्लेन भी किया अच्छी से। तो नंबर यहाँ पे 4, नंबर 4 पे क्या? एक्शन। एक्शन क्या है हमारी? करना। इसमें ना लग जाए वो हमारी एक्शन हो जाती है। करना, बैठना, उठना, लेटना, सीखना, देखना, ये क्या है? हमारी एक्शन हो जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। नंबर 5 ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? काम। क्या हो गया? काम। ये शुरुआत करते हैं इसकी, कैसे बनेगा ये। तो नंबर 1 पे इसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्या डालते जाएंगे? यहाँ पे क्या लगाते जाएंगे? यहाँ पे लगाते जाएंगे हम मीनिंग, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1 क्लियर हो गया? नहीं सकता नंबर 2, ठीक। सब्जेक्ट आ गया नंबर 3, एक्शन हमारी आएगी नंबर 4, और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया नंबर 5। क्लियर हो गया? इसके अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग हम लगते जाएंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, मीनिंग रखते हैं इसकी। तो सबसे पहले है यू। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें दे रखता है? वाई। क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद क्या है? कांट, तो लिखेंगे कांट। क्लियर हो गया? उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आप। आप क्या बोलेंगे हम? यू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, एक्शन क्या है? एक्शन हमारा है करना। करना क्या बोलते हैं? डू। फिर क्या बात? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? काम, तो क्या लगाएंगे? डू द वर्क। क्लियर हो गया हमारा सेंटेंस? क्लियर हो गया ना? और नंबर दूसरे पे सेम इसी तरीके से, इसी फार्मूले से हम सारे सेंटेंस को बना लेंगे। तो आइए जल्दी से जल्दी सेंटेंस बना लेते हैं। तो जल्दी किस बात की है? किस बात की जल्दी है? सीखो भाई, धीरज से ही सीखते हैं। अच्छे से समझो, ट्रांसलेट करो, नोट्स बनाओ, और आगे इसमें बोलने की प्रैक्टिस करो। किसकी? इसकी। जिसे बोलते हैं एक्सरसाइज। जब तो बोलोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश सीखना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप सीखने के लिए वीडियो देख रहे हो, कैसे फार्मूला यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, किसका कब यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया ना? अगर आप
बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो डे 1 की हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हमने लेटर से शुरुआत किया है, लेटर, फिर लेटर से वर्ड बना, वर्ड से फ्रेज बना, फिर से सेंटेंस बना, सेंटेंस से लैंग्वेज बनी। तो इसके अकॉर्डिंग शुरुआत में देख सकते हो तो सारे सेंटेंस धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। अगर नहीं देखना कोई बात नहीं, इससे ही सेंटेंस समझ में आ जाएंगे आपको, है ना। तो देखिएगा नंबर 2 पे, क्या पे नंबर 2 पे सेंटेंस हमारा क्या है, वे लोग अंग्रेजी सीख क्यों नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते, सीख सकते हो, क्यों नहीं सीख सकते, ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्यों नहीं सीख सकते हो। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इसी फार्मूले अकॉर्डिंग हम सारे सेंटेंस को बना लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, क्यों, कांट नहीं सकता, सब्जेक्ट क्या है वे, एक्शन क्या है सीखना, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अंग्रेजी। क्लियर हो गया। तो सेंटेंस लगा देते हैं, क्या है इसमें, वाई can't they learn the इंग्लिश। क्या सीखने की बात हो रही है यहाँ पे, इंग्लिश सीखने की बात हो रही है। क्लियर हो गया नंबर, या क्लियर हो गया, क्या वे लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते, अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकते। तो why can't they learn the English। क्लियर हो गया, why can't they learn the English। नंबर 3 पे हमारा हम लोग पार्टी क्यों नहीं बना सकते, हम लोग पार्टी क्यों नहीं बना सकते। why can't we enjoy the party। तो ये सेंटेंस को लगा देंगे क्यों, क्योंकि क्या बोलेंगे, why। ये समझाने, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए तुमको हमने सेंटेंस एक्सरसाइज करा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है ना, ताकि अच्छे से सेंटेंस हम सीख पाएँ और बोल पाएँ। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हमको सीखने में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो ये क्या बन गया, वाई क्यों हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, कांट, किसका यूज़ करेंगे, कांट का यूज़ करेंगे। फिर क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा हमको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। फिर क्या है, मनाना, क्या मनाने की बात हो रही है, पार्टी, पार्टी बनाना क्या बोलते हैं, एंजॉय। क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या है, पार्टी, क्या, एंजॉय द पार्टी, क्या हो रहा है, पार्टी। ये सेंटेंस क्लियर हो गया हमारा, क्लियर हो गया ना। बिल्कुल मक्खन के तरीके एकदम सेंटेंस तुम बनाते चले जाओगे, अगर फार्मूला को तुम देख लोगे, इसी फार्मूले अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बनेंगे। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट माने क्या होता है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, काम करने वाला। एक्शन क्या होती है, जिसमें ना लग जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जिस पर काम हो रहा हो। इस पर किस पर काम हो रहा था, पार्टी पर काम हो रहा था। एक्शन क्या करना, जो क्रिया हो रही थी। क्वेश्चन वर्ड हो गया यहाँ पे, हम क्या हो गए, सब्जेक्ट होते करने वाले। क्लियर हो गया। तो क्या हो गया, वाई कांट वी एंजॉय द पार्टी। क्लियर हो गया। नंबर 4 पे हमारा, हम अमीर क्यों नहीं बन सकते। अमीर क्यों नहीं बन सकते हैं, जरूर बन सकते हो भाई, क्यों नहीं बन सकते, हक है हमारा बनने का। तो इस सेंटेंस शुरू करते हैं, क्यों, सबसे बाद लगाएंगे क्यों। सब्जेक्ट इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस बना देंगे, क्यों। नंबर 1 पर क्या है, क्यों, वाई उसके बाद क्या लगाएंगे, सकता नहीं, कांच, उसके बाद क्या लगाएंगे, वह क्या बोलेंगे, ही। फिर क्या लगाएंगे हम, वरना क्या लगाएंगे, विकम। क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या नहीं, अमीर, रिच, बिकम अ रिच। क्लियर हो गया। इस सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, हम अमीर क्यों नहीं बन सकते। वाई कांट वी बिकम रिच, वाई कांट ही बिकम रिच। वाई अमीर क्यों नहीं बन सकता, वाई कांट ही बिकम रिच। भी हो सकता था, वी रिच। क्लियर हो गया। तो बिकम आर रिच। क्लियर हो गया। मैं खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकता, भाई क्यों नहीं बन सकते खिलाड़ी, जरूर बन सकते हो। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा ये, तो मैं खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकता, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, सकता नहीं, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर क्लियर हो गया, बनना, एक्शन लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या, खिलाड़ी। क्लियर हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्यों क्या लगाएंगे, वाई कांट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या बोलेंगे, आए। फिर क्या यहाँ पे दे रखा है, बनना, क्या, खिलाड़ी बनना, तो क्या लगाएंगे, बिकम आ प्लेयर। खिलाड़ी क्या बोलेंगे, प्लेयर।
क्लियर हो गया। ये सेंटेंस हमको ये बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे बोलने की सेंटेंस में। अगर सेंटेंस तुमने बना ली है, ट्रांसलेट कर लिया, उसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे बोलने में। तो क्या करेंगे, आप क्यों काम नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं काम कर सकते, वाई कांट यू डू द वर्क। क्लियर हो गया, आप क्यों नहीं काम कर सकते, वाई कांट यू डू द वर्क। आप क्यों टीवी नहीं देख सकते, वाई कांट यू वॉच द टीवी। आप क्यों नहीं बर्तन धो सकते, वाई कांट यू वॉश द पोट्स। आप क्यों नहीं रोटी बना सकते, वाई कांट यू बेक द रोल द चपातीज। आप क्यों नहीं खाना बना सकते, वाई कांट यू प्रिपेयर द फूड या कुक द फूड। क्लियर हो गया। आप क्यों नहीं रूम साफ कर सकते, वाई कांट यू क्लीन द रूम। क्लियर हो गया। आप क्यों नहीं बाजार जा सकते, वाई कांट यू गो टू द मार्केट। आप कैसे काम नहीं कर सकते, हाउ कांट यू डू द वर्क। क्लियर हो गया। आप कब काम नहीं कर सकते हो, तो इसका क्या बनेगा, कब, व्हेन कांट यू डू द वर्क। क्लियर होगा। ऐसे सेंटेंस हम एक्सरसाइज करेंगे बोलने में, तुमको सेंटेंस में क्या होगी, प्रैक्टिस होगी और धीरे धीरे हम सेंटेंस इंग्लिश बोलने लगेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे, हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी टंग जो जीभ होती है, गला होता है, लिप्स होते हैं, वो साउंड होता है, वो निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे हम साउंड निकालने लगते तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह से इंग्लिश निकलने लगेगी। लेकिन जब बोलेंगे नहीं तो हमारे मुंह से इंग्लिश नहीं निकलेगी। लेकिन तुम ये कहोगे हम डायरेक्ट सही बोल लेंगे तो नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम गलती भी करोगे, गलत बोलोगे भी और गलत ट्रांसलेट भी करोगे। लेकिन एक दिन जब आएगा तुम क्या करोगे, अपने सेंटेंस क्लियर एकदम राइट बनाओगे, ट्रांसलेट करोगे। फिर क्या पेन कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारा माइंड भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देगा। हम जैसे हिंदी सुनेंगे तुरंत उसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमको वोकैब्स लर्न करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी, वोकैब्स, मीनिंग्स लर्न करनी पड़ेंगी ना। डेली 2-3 मीनिंग लर्न करो तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद मीनिंग आपके पास एक इकट्ठी हो जाएंगी, तो सेंटेंस इंग्लिश तुम डायरेक्ट तो बना सकते। इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले इसमें पड़ती है इंग्लिश की, मीनिंग्स की। इसमें मीनिंग सीख ली, लेकिन अगर तुम मीनिंग सीख लोगे, सेंटेंस नहीं सीख पाओगे तो इंग्लिश कैसे बोलोगे, तुमको यही नहीं पता होगा मीनिंग कहाँ पे लगाएं। लेकिन दोनों का कम्बिनेशन हमको करना पड़ता है। तो ये मैटर हमको अच्छे से समझ आ गया है। तो आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इस सेंटेंस कैसे आप यहाँ पे कैसे आप ये ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये सेंटेंस आपके लिए है नंबर 1, ये सेंटेंस तुम्हारे, दिस इज फॉर यू। सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। हम तुम्हारी सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे करोगे, आप कैसे इंग्लिश अंग्रेजी आप कैसे अंग्रेजी नहीं सीख सकते, या तो ये सेंटेंस यही है, ये तो मैच हो रहा है यहाँ पे। तो आप कैसे अंग्रेजी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हो। तुमको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। किस तरीके से एक्सप्लेन चाहिए वो एक्सप्लेन अच्छे तरीके से हम कर देंगे। तो ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए। अब हम करेंगे